ਨਮਸਕਾਰ ਆਪ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRPA 1110 AM ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। लीजिए आपके सेवा में आप पेश है न्यूज हेडलाइंस। गौरव, सबसे पहले दिलजीत दोसांझ जो बहुत ही जाने माने पंजाबी सिंगर है और बॉलीवुड में भी बहुत जाने माने हैं। उन्होंने वो पहले पंजाबी सिंगर हैं जिन्होंने कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल 2023 जो कि इंडियो कैलिफोर्निया में हो रहा है, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया और छोटा सा एक स्टेटमेंट दिया जिसको कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाला, लेकिन दिलजीत दोसांझ पीछे नहीं रहे और उन्होंने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया ये भी हम आपको बतलाएंगे। और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के लीडर और न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने पेंडेमिक के दौरान 45 करोड़ रुपीस खर्च किए थे अपने बंगलों को रिपेयर करने में। और इस इशू को लेकर कई लोग अब केजरीवाल की निंदा कर रहे हैं, गौरव जी। और हमारे जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि इंडिया और चाइना जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उनकी जो तनाव है और जो डिस्प्यूट है उसको वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के साइडलाइंस में बातचीत करेंगे, वहां पे समझौता करेंगे। ये कैसे करेंगे ये स्टोरी में है, गौरव जी। डिटेल में हम आपको समझाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी चाइना के दौरे पे गए हुए हैं। उनका कहना है कि वे पाकिस्तान और चाइना के बीच जो संबंध है उनको और भी मजबूत करना चाहते हैं। पंजाब के एक बहुत ही जाइंट पॉलिटिशियन गौरव जी प्रकाश सिंह बादल अब नहीं रहे और वे पंजाब के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वैनकूवर के पाक बोर्ड ने कुछ नई पॉलिसीज की अप्रूवल दी है जिसमें जो स्विम वेयर है उस बारे में तथा पब्लिक पार्क में शराब पीने की जो परमिशन है क्या दी गई है या नहीं, ये भी हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। सरी स्कूल्स गौरव जी का ये शिकायत है कि सरकार उन्हें पैसे नहीं दे रही, इसलिए पोर्टेबल्स में यानी कि टेम्पररी शेल्टर्स में बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। गौरव जी, सरी के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमएलए हैं, सभी एनडीपी के एमएलए, कोई 8 एमएलए यहाँ से सरी डेल्टा को मिलाकर लैंगली के भी गौरव जी, फिर भी और एनडीपी के सभी एमएलए सरी से हैं और एनडीपी की सरकार चल रही है, फिर भी ऐसा लगता है कि सरी के लोगों को स्कूल के लिए पैसे नहीं मिल रहे। ये क्यों, ये हम डिटेल में बातचीत करेंगे इस बारे में। और आरसीएमपी की बात करते हैं गौरव जी। आरसीएमपी के बीसी में जो कंटिजेंट है उनमें कोई लगभग 10% वैकेंसी है। ये क्यों, ये भी हम आपको बतलाएंगे। सरी के रेफ्यूजी सपोर्ट चैरिटी एक जो है गौरव जी नॉर्थ सरी में, उसकी बिल्डिंग में किसी ने आग लगा दी और पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया के जो एक नर्स जो वैक्सीन के खिलाफ थी वो और उनके यूनियन ने गौरव जी लेबर बोर्ड के पास अपने शिकायत लेकर गए थे, लेकिन लेबर बोर्ड ने उनकी शिकायत को रिजेक्ट कर दिया है। जेमनी के प्रधान ब्रिटिश कोलंबिया के मेट्रो वैनकूवर के दौरे पर आए हुए हैं। वो यहाँ पर अभी घूमने के लिए आए हैं गौरव जी। तालिबान ने इस्लामिक स्टेट लीडर की हत्या कर दी है जिन्होंने 2021 में काबुल एयरपोर्ट में एक बॉम्बिंग की प्लानिंग की थी। अमेरिकन इंटेलिजेंस का कहना है कि तालिबान ने इस इस्लामिक स्टेट लीडर को मार दिया है। और कई एमपीज का कहना है कि कनाडा को सूडान को सपोर्ट करना चाहिए, अभी ही नहीं लेकिन उनके जो इंटरनल में लड़ाई चल रही है, इंटरनल युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, उसके बाद भी कनाडा को सूडान को सपोर्ट करना चाहिए। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्या जो गन कंट्रोल कानून के अमेंडमेंट है उसको सुधारने में लगे हैं, उसमें कुछ रद्द-बदल करने जा रहे हैं। गौरव जी, पिछले 2 दिनों से हमारा वेदर यहाँ पर और अच्छा रहा और भी अच्छा होगा, कब ये हम आपको डिटेल में बतलाएंगे। इंडिया और चाइना गौरव जी अभी भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से वे जो उनके बीच तनाव है बॉर्डर पर
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उसको कैसे सुलझाया जाए। और उधर गौरव जी यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और चाइना को ये चेतावनी दी है कि वे अपने पॉपुलेशन को बुढ़ापा यानी एजिंग पॉपुलेशन के बारे में ख्याल रखें। आपको मालूम रहे कि इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग गौरव जी इंडिया और चाइना में रहते हैं, और इसी हफ्ते ही इंडिया ने चाइना को टेक ओवर कर दिया। अब इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन है चाइना से, लेकिन ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं उतने ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। और फिर गौरव जी यूनाइटेड नेशंस ने दोनों इंडिया और चाइना को ये चेतावनी दी है कि अभी आपके पॉपुलेशन यंग है, लेकिन आगे चल के यही पॉपुलेशन बूढ़े हो जाएंगे और बहुत ही बड़े संख्या में आपके पॉपुलेशन बूढ़े होंगे, तो आप उनको किस तरह से सपोर्ट करेंगे ये सोचना चाहिए। और गौरव जी आसिफ अली जरदारी जो है, जो पहले पाकिस्तान के प्रधान भी थे, उनका कहना है कि वे नहीं चाहते हैं इमरान खान प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के, ना तो वे चाहते हैं शहबाज शरीफ। वे चाहते हैं कि उनके बेटे जो है गौरव जी वे प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के। और गौरव जी और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि कनाडा के एक कनाडा बेस्ड एक पाकिस्तानी कैनेडियन ऑथर जो था तरीक फतह, उनकी मौत हो गई है गौरव जी, उनकी देहांत हो गई है। वो बहुत ही जाने माने लेखक थे। इंडिया अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री मिलिट्री स्पेंडर है गौरव जी, की दुनिया में केवल 3 और ऐसे देश हैं जो इंडिया से ज्यादा पैसे खर्च करते हैं अपने सेना पर, यानी कि अपने मिलिट्री पर। जी, मोमिंद्रा जी, सबसे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग की बात करेंगे तो दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर मिलने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो एलएसी पर कोई ना कोई हल निकाल ले। गौरव जी अभी तक तो कई सालों से बातचीत चल रही है। अब चाइना इंडिया के कुछ टेरिटरीज को चुराने की कोशिश कर रहा है, हड़पने की कोशिश कर रहा है, यहाँ तक कि इंडिया के एक स्टेट अरुणाचल प्रदेश को अपने चाइना का हिस्सा मान रहा है, और इंडिया उनको हटाने की वहां से कोशिश कर रहे हैं गौरव जी। तो इतने 2-3 सालों से, उससे भी ज्यादा सालों से बातचीत हो रही है, कुछ समझौता नहीं हुआ। तो 1-2 दिन में क्या समझौता होगा गौरव जी? मेरे ख्याल में ये समझौता होगा नहीं। जो चाइना और इंडिया के टॉप लेवल कमांडर्स के बीच कई दिनों से बात चलती रही गौरव जी, लेकिन उनके बीच समझौता नहीं हुआ। और अब ऐसा बतलाया जाता है कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, और उनके जो काउंटर पार्ट है, चाइनीज काउंटर पार्ट है, उनका नाम है जनरल ली शेंगफू, के बीच गौरव जी अप्रैल 27 से लेकर 28 की जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने जा रही है, उनके बीच भी ये तो इस मीटिंग के दौरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग 27 और 28 अप्रैल इसी वीक होने जा रही गौरव जी। इसी दौरान थर्सडे फ्राइडे को डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के राजनाथ सिंह और चाइना के डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली शेंगफू के बीच बातचीत होगी कि किस तरह से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जिसको कहते हैं ईस्टर्न लद्दाख में, वहां पर दोनों देशों के बीच तनाव है, किस तरह से इसको सुलझाया जाए। चाइना के जो मिनिस्टर की जो विजिट थी गौरव जी न्यू दिल्ली में SCO की मीटिंग से पहले, उस दौरान भी मीटिंग में कुछ समझौता नहीं हो पाया, और अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि शायद SCO के मीटिंग के दौरान ही इन दोनों देशों के बीच कुछ समझौता हो, लेकिन लगता नहीं है गौरव जी, क्योंकि इतने दिनों से, जैसे कि मैंने कह रहा, महीनों से भी नहीं सालों से बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मिलिट्री कमांडर लेवल टॉक्स भी हुई गौरव जी, 18 बार मिलिट्री कमांडर के लेवल के टॉक्स हुई, फिर भी बातचीत हुई मिलिट्री कमांडर्स के बीच, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ समझौता नहीं कर पाया। जब मिलिट्री कमांडर समझौता नहीं कर पाए गौरव जी, तो ये पॉलिटिशियंस कैसे समझौता करेंगे? और साथ साथ में ऐसा बतलाया जाता है कि ये दोनों जो देश हैं, उनके ट्रुप्स एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों देश ये चाहते हैं कि दोनों देशों के जो ट्रुप्स है, सैनिक है, वापस चले जाएं अपने बैरक्स में। लेकिन किन कंडीशन पे वापस जाएंगे, इस बारे में गौरव जी जनरल ली तथा साथ साथ में राजनाथ सिंह के बीच बातचीत होगी। जी,
उमेंद्रा जी, जब भारत और चाइना की बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों हमने खबर पढ़ी कि इंडिया जो है वो चाइना की पॉपुलेशन से आगे निकल रहा है। इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखाया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि दोनों देशों को जो एजिंग पॉपुलेशन है उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी गौरव, दोनों देश इंडिया और चाइना की जो पॉपुलेशन है अभी मेजोरिटी यंग है। बहुत ही यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, लेकिन एक दिन ये पॉपुलेशन बूढ़ा होगा गौरव जी। ये पॉपुलेशन एज्ड हो जाएंगे, यानी कि जो लोग अभी यंग हैं आगे चल के 20-30 सालों में ये बूढ़े हो जाएंगे। और इसीलिए माफ करना, यूनाइटेड नेशंस का ये कहना है कि इन दोनों देशों को आज के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि उनकी यंग पॉपुलेशन, लेकिन उनको भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जब उनकी यही 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन अभी यंग है, आगे चल के बूढ़े हो जाएंगे गौरव जी। तो इनको कौन देखभाल करेगा, इनको कौन संभालेगा, और इन बूढ़े पॉपुलेशन की जो हेल्थ केयर है गौरव जी, सोशल इंश्योरेंस है गौरव जी, उनकी रहने की जगह, उनकी देख रेख, उनकी नर्सिंग, मेडिकल केयर, कौन इनको लुक आफ्टर करेगा। और ये बहुत ही बड़ा समस्या बन जाएगा इंडिया और चाइना के लिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस दोनों इंडिया और चाइना से ये मांग की है कि अभी से वे तैयारी करने लगे कि किस तरह से वे अपने बूढ़े हो रहे पॉपुलेशन को कैसे वे संभालेंगे, कैसे उनकी मेडिकल सपोर्ट देंगे, हाउसिंग सपोर्ट देंगे, तथा सोशल सपोर्ट किस तरह से देंगे। हाँ जी गौरव जी, आगे चल के ये इंडिया और चाइना दोनों के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इंडिया का जो पॉपुलेशन अभी गौरव जी 1.4 बिलियन है, चाइना का है कोई 1.3 बिलियन। गौरव जी, अगर आप देखो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो कम होती चली जा रही है, हालांकि दुनिया के दूसरी सबसे पॉपुलेटेड देश है, और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है। इसी हफ्ते इंडिया ने चाइना को टेक ओवर किया पॉपुलेशन नंबर्स में। लेकिन जैसे कि आपने कहा, ये कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा आपका पॉपुलेशन हो उतना ज्यादा आपको रिसोर्सेस की, खाने पीने की, सामान, रहने की जगह की जरूरत हो, और मेडिकल केयर की भी जरूरत होती। और फिर गौरव जी, जब पॉपुलेशन बूढ़े हो जाएंगे जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है, तो उनका कौन देखभाल करेगा। ये दोनों इंडिया और चाइना के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, इशू। जी, उमेंद्रा जी, सूडान के संकट की बात करते हैं। अभी कुछ एमपीज कनाडा में कह रहे हैं कि कनाडा को सूडान की मदद करना चाहिए, तो किस-किस की मदद करेगा कनाडा? वही सवाल मैं करने जा रहा हूँ गौरव जी। अभी अफगानिस्तान की मदद कर रहे थे, फिर किसी और देश को कर रहे थे। आप सभी का कहना, हाँ कनाडा को सूडान को हेल्प करना चाहिए। क्या मदद करेगा? कनाडा के पास तो इतनी मिलिट्री भी नहीं कि कनाडा जाकर सूडान से कैनेडियंस को वहां से छुड़ा कर लाए, जो कैनेडियंस फंसे हुए। हाँ, इतना तक कि जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है और उनके सरकार ने अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से और यूरोपियन देशों से ये मांग की है कि मैं, यानी कि कनाडा वहां पर अपने फाइटर प्लेन्स नहीं भेज सकता, या फोर्स की प्लेन्स नहीं भेज सकता। क्या आप हमें मदद करेंगे और सूडान से कैनेडियंस को हमारे लिए निकाल कर लिया? और बड़े बड़े जो देश है गौरव जी, जैसे कि इंडिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, वो अपने हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स, बड़े बड़े प्लेन्स जिसमें पैसेंजर्स को वापस लाया जा सके, और बोट्स वहां पे भेज रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए। और इधर हमारा कनाडा है जो हाथ जोड़ के अमेरिका से कह रहा है, हम हमें मदद करो, वहां से हमारे अपने लोगों के साथ साथ हमारे कैनेडियंस को भी ले आओ। तो जब इस ये हाल है अभी कनाडा के गौरव जी, तो आगे चल के कनाडा किस तरह से सूडान को मदद कर सकेगा। लेकिन गौरव जी, जो हमारे लोकल एमपीज है, उन्होंने ये मांग की है सरकार से कि केवल सरकार इस बारे में अभी नहीं सोचे, भविष्य में भी ये सोचे कि जब ये युद्ध, जो सिविल वॉर चल रहा है सूडान में, जब ये युद्ध खत्म हो गया, तब भी कनाडा को सूडान को सपोर्ट करना चाहिए। ना केवल अभी युद्ध के समय उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन युद्ध के बाद भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। उमेंद्रा जी, 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग हुई थी, उसके पीछे जो लीडर था उसको मेरे ख्याल में मार दिया गया है, ऐसा अमेरिका का कहना है। तो पूरी रिपोर्ट क्या है? हाँ जी, अमेरिका का कहना है कि जो तालिबान है, उन्होंने जो ये लीडर था गौरव जी, इस्लामिक स्टेट का लीडर था, और 2021 में इनके देख रेख के नीचे काबुल एयरपोर्ट में एक बॉम्बिंग हुई थी, और अब इसको मार दिया गया है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का कहना है कि ये तालिबान के जो सोल्जर्स है, उन्होंने ही
इस आदमी को मारा है। और वो इसलिए क्योंकि जो तालिबान है वो इस बात से बहुत ही अपसेट थे कि 2021 में गौरव जी काबुल एयरपोर्ट पे ये बॉम्बिंग हुई थी जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि तालिबान सैनिकों की एक ग्राउंड असॉल्ट के दौरान इस्लामिक स्टेट के मिलिटेंट जो है, जिन्होंने अगस्त 2021 में सुसाइड बॉम्बिंग प्लान किया था काबुल एयरपोर्ट में, जिसमें कोई 13 यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिकन ट्रूप्स मारे गए थे गौरव जी, और 170 अफगानी भी मारे गए थे उस दौरान। और उस समय अमेरिका वापस अफगानिस्तान से वापस अमेरिका आने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था गौरव जी। उस समय ना तो अमेरिका ना तो तालिबान ने इस बारे में कुछ कहा था कि उसकी मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन अब गौरव जी उन्हें मार दिया गया है। ऐसा बतलाया जाता है कि तालिबान के सैनिकों ने ये इस्लामिक स्टेट के जो ग्रुप है, जो उनके लीडर थे, उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। और पिछले कुछ दिनों में यूनाइटेड स्टेट्स के इंटेलिजेंस फोर्सेस का कहना है कि उन्हें ये पता चला है पूरी तरह से कि इस्लामिक स्टेट के जो लीडर है उन्हें मार दिया गया है और उन्हें तालिबान ने ही मारा है। जी, उमेंद्रा जी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाइना में है, तो आपको लगता है कि वहां से कुछ हासिल करके लाएंगे? हाँ जी, आजकल जो पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ्स होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पैसे मांगने के लिए ही उन्हें भेजा जाता है। और अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है गौरव जी, वो चाइना गए हुए हैं। बतलाया ये गया है कि माफ करना, जनरल असीम मुनीर जो गए हैं, वो चाइना में रिश्ता और स्ट्रॉन्ग करने गए हैं। ये उनकी चौथी ओवरसीज विजिट है जब से वे गौरव जी पाकिस्तान मिलिट्री के कमांडर बने हैं नवंबर 2022 में। तो गौरव जी, नवंबर, दिसंबर और अब अप्रैल को लेकर कोई 5 महीनों में 4 बार ये बाहर घूमने के लिए गए, और हर बार जब ये बाहर गए हैं आर्मी जनरल असीम मुनीर, तो इन्होंने अपने देश पाकिस्तान के लिए पैसे या फाइनेंशियल सपोर्ट ही मांगा है गौरव जी। और वो पहले चाइना के घूमने से पहले वे जनवरी में गौरव जी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए हुए थे। और उससे उसके बाद वे कई और देश घूमने के लिए गए। वहां पर भी उन्होंने पाकिस्तान से के फाइनेंशियल सिचुएशन को मदद की ही मांग की है। चाइना में भी शायद वो ऐसा करेंगे कि ना केवल हमें हथियार दो, लेकिन हमें कुछ राहत दो। जो लोन पाकिस्तान ने चाइना से लिए उसके ऊपर बहुत बड़ी इंटरेस्ट लगी हुई है। माफ करना, पाकिस्तान ये इंटरेस्ट भरने के लिए कुछ दिक्कतों का सामना कर रहा है। शायद जो पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ है वो चाइना से ये मांग करे कि हमें कुछ राहत दे दो, कुछ दिनों तक हमारा जो पेमेंट्स है उन्हें टाल दो। जी, उमेंद्रा जी, पंजाब से एक बुरी खबर है कल की, कि प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर सीएम नहीं रहे। ब्रीफ में बताएं। वेरी ब्रीफली गौरव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि प्रकाश सिंह बादल जो थे वो एक कोलोसल पॉलिटिकल फिगर थे इंडियन पॉलिटिक्स में, न केवल पंजाब के लिए लेकिन इंडिया के लिए भी। और भूतपूर्व पंजाब के चीफ मिनिस्टर और अकाली दल के लीडर गौरव जी प्रकाश सिंह बादल की देहांत हो गई है गौरव जी। मंगलवार को वो कुछ दिनों से बीमार थे और एक प्राइवेट हॉस्पिटल मोहाली में वो एडमिट थे गौरव जी। 95 ईयर्स की उनकी उम्र थी गौरव जी। और उनकी फैमिली के वही लीडर थे कई सालों से, और कुछ दिनों से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे गौरव। जी, उमेंद्रा जी, गन कंट्रोल को लेकर कनाडा में क्या-क्या हो रहा है? कुछ एमपीज इसके बारे में कुछ चेंजेस चाहते थे, पीयर पोलिया भी बोल रहे हैं, तो क्या होगा इस मसले का? हाँ जी, एमपीज अभी इस बारे में विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे गन की जो कानून थी उसमें कुछ रद्द-बदल लाया जाए, कुछ चेंजेस लाया जाए, जिससे कि ये गन कंट्रोल अमेंडमेंट्स जो है उसको और मजबूत किया जा सके। और इसी दौरान हमारे जो फेडरल मिनिस्टर है उनका कहना है कि वे पूरी तरह से अब ये जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर है गुरुजी मार्को मेंडिचिनो, उनका कहना है कि इस बार वे कानून को ठीक तरह से पेश करेंगे। गुरुजी, जो फेडरल सरकार है वो ये चाहती है कि एक कंसिस्टेंट और क्लियर गौरव जी डेफिनेशन हो
कि असॉल्ट स्टाइल जो फायर्स है, यानी कि असॉल्ट स्टाइल जो राइफल्स है वो क्या है, और उनको जिन जिन राइफल्स को प्रोहिबिटेड यानी बैन कर दिया जाएगा कानून द्वारा, वो किस तरह के राइफल्स हैं, और पूरी तरह से क्लियर करना चाहिए। गौरव जी, अभी जो नोवा स्कोशिया में मास शूटिंग की जो कमीशन की इंक्वायरी हुई और उसमें जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस दिया गया है, उन रिकमेंडेशंस को पूरी तरह से अपनाया जाएगा। गौरव जी, पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर मार्को मेंडिचिनो का कहना है। ऐसा बताया जाता है कि लिबरल सरकार अब जब उनकी पहले की जो अप्रोच थी कि उसको वे हटाकर अब नए तरह से वे कानून लेकर आएंगे। मेंडेचिनो का कहना है कि जो एमपीज हैं वो सरकार के साथ माफ करना, मेंडेचिनो ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ये बताया कि उनकी लिबरल सरकार पूरी तरह से कमिटेड है कि इस बार ये जो गन कंट्रोल के कानून है वो सही तरह से लिख कर पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। जी उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में पुलिस वालों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी भी बहुत से जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। ये आरसीएमपी में ज्यादातर, गौरव जी, आरसीएमपी में कोई 9% जो पोजीशन है वो वैकेंट है, फिल नहीं किए गए हैं। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि जो आरसीएमपी है उनका कहना है वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 9% पॉपुलेशन पोजीशंस एम्प्टी है, वेकेंट है, उनको फिल कर दिया जाए। और बीसी के जो आरसीएमपी है उनके जो इंचार्ज है उनका कहना है कि जो आरसीएमपी है वो अपनी रिक्रूटिंग प्रोसेस जो है, यानी हायर करने वाली प्रोसेस, उसको वे सुधार रहे हैं, जिससे कि वे और आरसीएमपी नए आरसीएमपी ऑफिसर्स को हाया कर सके। और जो स्टाफिंग शॉर्टेज है गौरव जी बीसी आरसीएमपी के अंदर कोई 8.9% है, लगभग 9%, और सारे कनाडा में ये 4.3% है। इस सारे कनाडा में जो आरसीएमपी के वैकेंसीज वो 4.3% है, जो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इसके डबल से भी ज्यादा गौरव जी 8.9% ब्रिटिश कोलंबिया में है। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है इससे कई लोग खुश नहीं हैं, साथ साथ में पॉलिटिशियंस भी खुश नहीं कि आरसीएमपी अपने बड़े फोर्स में और लोगों को हायर नहीं कर पा रही है। जी उमेंद्रा जी, कुछ नर्सेज ने ब्रिटिश कोलंबिया में वैक्सीन के रिलेटेड जो ऑर्डर्स थे उनको मानने से मना कर दिया था। अभी उनकी समस्या है कि लेबर बोर्ड ने उन्होंने उनकी एक एप्लीकेशन थी यूनियन के खिलाफ, उसको नहीं माना। हाँ जी, और ये जो लेबर बोर्ड है उनका कहना है कि इन नेसेस की जो एप्लीकेशन थी उनको वे रिजेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए उनको जो नेसेस है, जो एंटी वैक्सीन नेसेस थे, वे इस बात से खुश नहीं है। बीसी के जो एंटी वैक्सीन नेसेस है और यूनियन के कंप्लेंट जो है उसको डिसमिस कर दिया गया है लेबर बोर्ड द्वारा। गुरु जी, कुछ बीसी नेसेस जो है उन्होंने ये कहा था कि जो उनके यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसीलिए उन्होंने लेबर बोर्ड के सामने ये एप्लीकेशन की थी कि यूनियन को हुक्म दिया जाए कि यूनियन उनकी बात सुने। और जो ये नेसेस है एंटी वैक्सीन या वैक्सीन के खिलाफ जो नेसेस है उनका नाम है जैकी भौमा, सिंथिया डिक्स्ट्रा, आंड्रे हैंडरसन, वीरा मोलोनी, अनीता गौरव जी, अनीता रोल्स्टन तथा कोरियन मोरी। उन्होंने इंटीरियर हेल्थ के लिए वे काम कर रहे थे, और सिलिना गोल्ड जो है जो वैंकूवर आइलैंड हेल्थ के लिए काम कर रहे थे अंटिल कोविड-19 की जो वैक्सीन रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने वैक्सीन ली नहीं, तो उन्हें काम से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और फिर बाद में शायद निकाल भी दिया गया गौरव जी। और अब ऐसा बतलाया जाता है कि ये जो नेसेस है खुश नहीं थे, और जिस तरह से यूनियन ने उन्हें रिप्रेजेंट किया उस तरह से वे खुश नहीं थे। और इनका कहना है कि इसीलिए बीसी लेबर रिलेशंस बोर्ड के पास गए थे ये मांग करने के लिए कि यूनियन को हुक्म दिया जाए कि यूनियन उनकी बातें सुने। लेकिन करो जी, बीसी लेबर रिलेशंस बोर्ड ने एक निर्णय में ये कहा है कि यूनियन ने जो भी कुछ किया है इन नेसेस को सपोर्ट करने के लिए, ज्यादातर जब इन नेसेस को काम से निकाल दिया गया था तो यूनियन ने पूरी तरह से अपना जो वादा है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी तरह से निभाया है। They said that the process has stalled and that the union has given vague details
and provided no updates regarding the grievance and the grievous process. गौरव जी माफ करना गुरलीन एस सहोता जो लेबर बोर्ड के वाइस चेयर है, उन्होंने लिखा इन द एंड उनका कहना है कि जो कुछ भी ये नेसेस कह रही थी यूनियन के खिलाफ वो सही नहीं है और लेबर बोर्ड ने पूरी तरह से यूनियन को सपोर्ट किया है और यूनियन को गिल्टी नहीं पाया। जी उमेंद्रा जी, जर्मन प्रेसिडेंट लोअर मेनलैंड में क्या करने आ रहे हैं? घूमने आ रहे हैं गौरव जी, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा है इस हफ्ते और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, इसीलिए जो प्रेसिडेंट है जर्मनी के वो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। और गौरव जी, जो जर्मन के प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे गवर्नर जनरल की तरह होते हैं, उनके पास उतनी पॉलिटिकल ताकत नहीं होती। एक बार वो सरकार अपॉइंट कर देते हैं तो प्रधानमंत्री के पास ज्यादा कंट्रोल होता है। तो जर्मनी के प्रधान गौरव जी लोअर मेनलैंड को विजिट करने आए थे कल और ये उनका 4 दिन का ट्रिप है कनाडा में और इसीलिए वे यहाँ पर अभी हैं। फ्रैंक जनरल जर्मनी के प्रधान के नाम है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर गौरव जी, और वे एक टूर लेंगे बेनी फ्यूल सेल कंपनी टैलेंट सेंट्रिक के भी, और वे वैंकूवर फिर जाएंगे जहाँ पे वे राउंड टेबल डिस्कशन करेंगे जर्मन और कैनेडियन बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव से, और फिर उसके बाद वे हमारे प्रीमियर डेविड ईवी से मुलाकात करेंगे और वैंकूवर हार्बर की भी टूर वो करेंगे गौरव जी उमेंद्रा जी, वैंकूवर पार्क बोर्ड ने कुछ पॉलिसीज को अप्रूवल दिया है, तो क्या क्या शामिल है इन मंजूरियों में? गौरव जी, इसमें शामिल है किस तरह के ये आपको कपड़े या स्विमिंग सूट पहनने पड़ेंगे अगर आपको वैंकूवर के किसी स्विमिंग पूल पे आपको स्विम करना है तो, और अगर आप शराब पीना चाहते हैं पब्लिक पार्क्स में तो क्या आपको परमिशन है या नहीं, इस बारे में गौरव जी मंडे नाइट को वैंकूवर के पार्क्स बोर्ड ने निर्णय ली। पार्क्स बोर्ड ने एक पॉलिसी की अप्रूवल की है गौरव जी की किस तरह के स्विम वेयर पहना जाए और जो अप्रोप्रिएट है सिटी काउंसिल के पूल्स में गौरव जी, और ये जो क्लोथिंग या स्विम वेयर पॉलिसी है बहुत ही क्लियर हो गया गौरव जी। इस पॉलिसी के नीचे जितने भी स्विमर्स हैं सभी को किसी ना किसी का तरह से अच्छी तरह से अप्रोप्रिएट गौरव जी स्विम वेयर पहनना पड़ेगा, और उन्होंने कुछ ऐसे भी कपड़ों को बैन कर दिया है जो लोग यहाँ पर अब नहीं पहन सकते हैं गौरव जी। आई वांट टू सपोर्ट दिस मोशन बिकॉज आई थिंक द पॉलिसी प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स and freedom of expression in the city, and it's also consistent with our family friendly policy in making sure everyone can enjoy the pool safely गौरव जी। टॉम डिग्बी जो एक वैंकूवर पार्क्स बोर्ड कमिश्नर है उन्होंने कहा। और गौरव जी साथ साथ में पार्क्स बोर्ड ने ये भी निर्णय लिए अप्रूवल दी है, एक अमेंडमेंट की है अपने पॉलिसी से, जिससे कि 12 महीने की जो पायलट प्रोजेक्ट थी वो अब पूरी परमानेंट पॉलिसी बन जाएगी, और ये पॉलिसी ये है गौरव जी कि अगर लोग पार्क में शराब पीना चाहें तो वे अब शराब पी सकते हैं। जी उमेंद्रा जी, सरी में बुलिंग का जो मसला है काफी ज्यादा गंभीर है, तो एक घटना हुई थी उसके बारे में जो तीसरा व्यक्ति है उसको सेंटेंस सुनाई गई है, तो विक्टिम्स का क्या कहना है इसके बारे में? विक्टिम्स इस बात से खुश है गौरव जी कि ये जो व्यक्ति है इसको सजा सुनाई गई है, और वो विक्टिम्स का कहना है कि आने वाले दिनों में अगर कोई फिर से ऐसा इस तरह का कुछ प्रॉब्लम्स हो या विक्टिम्स को सताया जाए तो उनको जल्दी से जल्दी गौरव जी सजा दे देनी चाहिए। और करीब इसी के एक विक्टिम का कहना है कि अब तो वो एक बच्चा रह ही नहीं सकता, लेकिन अब तीसरा जो यूथ है, तीसरा नवयुवक, उनको सेंटेंस कर दिया गया। ये टीनेज विक्टिम है गौरव जी असोल्ट के और बुलिंग के जो हुआ था गौरव जी शायद मई 2022 में, और कैमरा में कैप्चर किया गया, और एक विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट द्वारा मंगलवार को ये टीन लड़की ने ये कहा कि जिस समय उनके ऊपर हमला किया गया था, बुली किए जा रही थी वो, तो उस समय वो ये सोच रही थी कि मैं तो मर जाऊंगी, मैं अब बचूंगी नहीं, और उनका कहना है कि कभी मैं अपनी जिंदगी में इतना नहीं डरी हुई थी जितना उस समय था, जितना उस समय मैं डरी थी जब मुझे बुली किया जा रहा था। एवरी डे आई ट्राई टू आउट
why they would treat me this way, गौरव जी। एक स्टेटमेंट में वो विक्टिम ने कहा, एवरी डे आई क्वेश्चन व्हाई दिस हैपेंड टू मी। गौरव जी, एक सरी के एक टीनेजर जिसका नाम नहीं दिया गया, उनको 18 महीने की कंडीशनल सेंटेंस दी गई उनकी पार्ट के लिए, क्योंकि वो यूथ जो थी, वो ये जिसको सेंटेंस किया गया है वो थर्ड सस्पेक्ट थी, तीसरी नो युवक थी जिसको सेंटेंस किया गया है इन कनेक्शन विद बुलिंग another young teenager। जी उमेंद्रा जी, सरी के स्कूल्स की बात करते हैं। अभी जो एनरोलमेंट का नंबर है काफी बढ़ रहा है, बाहर से भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें अब तब्दील होनी चाहिए यहाँ पर? गौरव जी, यहाँ पर सरी में जो फेडरल सरकार है वो कई लोगों को वीजा दे रही है या रेफ्यूजीज को यहाँ ला रहे हैं। और वैसे मेट्रो वैनकूवर हम जब आते हैं तो सबसे पहले सरी में आते हैं, क्योंकि सरी में शायद मेट्रो वैनकूवर के और इलाकों के मिलान में सरी में जो हाउसिंग है वो सस्ती है, रेंटल्स तो सस्ती, तो यहाँ पर आ जाते हैं। जो पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, और इसीलिए गौरव यहाँ पर जो स्कूल ट्रस्टीज, उनका कहना है कि उनको और स्कूल्स की जरूरत है, लेकिन जो सरकार है, एनडीपी सरकार, उन्हें और स्कूल्स बना कर दे नहीं रही है गौरव जी। और उन्हें यानी कि सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट को अब बच्चों को पोर्टेबल्स में जो टेम्पररी शेल्टर्स है, बॉक्स की तरह बनी हुई है, वहां पे वहां पे पढ़ना पड़ता है गौरव जी। सरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो फाइनेंस चेयर है टेरी एलन का कहना है कि सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट के जो कैपिटल अलोकेशन या कैपिटल जो पैसे दिए गए इस साल, वो जो 750 नए सीट से नए बच्चे हैं उनके कवर नहीं कर पाएगी गौरव जी। उनका कहना है कि बीसी के जो सबसे लार्जेस्ट है अबाउट कोई यहाँ पर 750 जो पैसे उन्हें मिले हैं उससे केवल 750 नए बच्चों के लिए सीट्स या जगह बनाई जा सकती है, जबकि यहाँ पर सरी में 2200 नए विद्यार्थी आए। तो जब 2200 नए विद्यार्थी इस साल यहाँ पर आए हैं गौरव जी, 2200 नए स्टूडेंट्स आए हैं और केवल पैसे 750 नए स्टूडेंट्स को दिया जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये काम हो नहीं सकेगा गौरव जी। और आप मजबूरन जो सरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट है उनको और ज्यादा पोर्टेबल्स, टेम्पररी हाउसिंग या टेम्पररी जो पोर्टेबल्स है बनाए गए जो गौरव जी, उसमें विद्यार्थियों को पढ़ाए जाएंगे गौरव जी। एनडीपी के यहाँ पे सरी के जितने भी एमएल्स हैं, एमएलएज हैं, जितने भी एमएलएज हैं, सभी सरी से हैं और ये सरी डेल्टा से हैं। और 3 सीनियर मिनिस्टर्स भी यहाँ से हैं गौरव जी, 3-4 मिनिस्टर्स भी यहाँ से हैं, कैबिनेट में बैठे हुए हैं। लेकिन सरी को कोई फायदा इससे नहीं होता कि जब सरी के सभी एमएलएज एनडीपी के हैं, तो क्यों नहीं और पैसे सरी स्कूल सिस्टम को मिलते हैं, जिससे कि यहाँ पर और स्कूल्स बनाए जा सकें। विद्यार्थियों को स्कूल्स में रखना चाहिए, चाहे यहाँ से ज्यादा एनडीपी एमएलएज हो या लिबरल या बीसी यूनाइटेड एमएलएज हो, ये डिफरेंस नहीं करता गौरव जी। पैसे देने चाहिए जहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और सरी में ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ऊपर से यहाँ पर जो एमएलएज हैं, 8 एमएलएज, सभी के सभी एनडीपी, सरकारी एनडीपी पार्टी के हैं, तो क्यों नहीं हुए सरकार की तरफ से सरी को और पैसे देते हैं स्कूल्स बनाने के लिए गौरव जी, और स्कूल सिस्टम को एक्सपेंड करने के लिए। हमारे सरी के लोगों को, जिन्होंने इतने सारे सभी के सभी एनडीपी एमएलएज को इलेक्ट किए, उन्हें ये सवाल करना चाहिए अपने एमएलए से, हैरी वेइन से, ब्रूस रॉस्टन से गौरव जी, जगरूप बरार से भी और जिनी सिम से भी, कि और साथ साथ में सरी के माफ करना डेल्टा के रवि गहलोत से भी, कि ये क्या कर रहे हो आप, इतने सीनियर मिनिस्टर्स सरी डेल्टा से हैं, इतने मिनिस्टर्स और एमएलए सरी से हैं, क्यों नहीं आप लोग अपना पॉलिटिकल ताकत इस्तेमाल करके सरी में और ज्यादा, सरी स्कूल सिस्टम के लिए और ज्यादा पैसे यहाँ पर भेजते हो। जी उमेंद्रा जी, सरी में एक चैरिटी थी जो रिफ्यूजीज की हेल्प करती थी, उसको बिल्डिंग को आग लगाने की कोशिश की गई है, तो पूरा मामला क्या है? गौरव जी, पुलिस इस बारे में इंक्वायरी कर रही है कि ये जो सपोर्ट बिल्डिंग है इसमें आग लगाई, और एक वीडियो में दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति वहां पर आग लगाने की कोशिश की है। सरी के ये जो चैरिटी है गौरव जी, ये ज्यादातर रेफ्यूजीज को सपोर्ट करती हैं जब वे यहाँ पर आते हैं कनाडा में रहने के लिए। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में साफ दिखाई जाता है गौरव जी
कि कोई व्यक्ति एक मैट्रेस पे आग लगाता है जो इस बिल्डिंग के साइड में। एक वीडियो में गौरव जी ये देखा जा सकता है कि मैट्रेस जो है एक कारपोर्ट में है, हिल्टन रोड के पास और बोलोविया क्रेसेंट के पास 1:30 AM गौरव जी ट्यूसडे मॉर्निंग को। और फिर वहीं से आग लगी और बिल्डिंग तक आग पहुंच गई। गौरव जी जो फायर फाइटर्स थे वो वहां पर गए और आग को उन्होंने रोक दिया गौरव जी, लेकिन कुछ वहां पे डैमेज जरूर हुआ है। बाइसिकल्स डैमेज हुए, एक टूल शेड जलकर राख हो गया, कारपोर्ट स्ट्रक्चर जो था वो भी जल गया, तथा साथ साथ में न्यू होप कम्युनिटी सर्विसेज सोसाइटी के और भी सामान जो वहां पे थे उनको डैमेज कर दिया गया। लेकिन बिल्डिंग तो डैमेज नहीं हुआ। इट्स एब्सोल्युटली डेवास्टेटिंग फॉर अस गौरव जी, सोसाइटी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एन बेनार्ड बॉल ने प्रेस वालों को बताया। जी उमेंद्रा जी, अभी जो बारबी डॉल्स हैं वो डाउन सिंड्रोम के साथ भी लॉन्च हो गई हैं, तो इसका मकसद क्या है? गौरव जी शायद इनका मकसद ये है कि और ज्यादा सेल्स हो बारबी डॉल्स कंपनी के लिए गौरव जी। साथ साथ में शायद आप ये भी कह सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि जो बारबी डॉल्स थे वो केवल बहुत स्विम सूट या जो मॉडल्स है उनकी तरह थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बहुत इंक्लूसिव हो गया है। और बारबी डॉल कंपनी के जो मालिक है मेटल, उनका कहना है, मेटल कंपनी का कहना है कि वो पहले बारबी जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और अपने फेमस जो डॉल रेंज है बारबी डॉल उसके नीचे वो इसको प्रमोट करेंगे। एक स्टेटमेंट में गौरव जी कल मेटल कंपनी ने ये कहा कि नेशनल डाउन सिंड्रोम सोसाइटी के साथ वे काम करके अमेरिका में उन्होंने ये नया डॉल बनाया है जिसका नाम है बारबी डॉल, बारबी गुड्डी, लेकिन ये गुड्डी जो है इसको डाउन सिंड्रोम भी है। जी उमेंद्रा जी, मेरे ख्याल में अब बारिश नहीं होगी, आपको कैसा लगता है? बारिश तो होगी गौरव जी शायद आगे चलकर, लेकिन अब जो वेदर है वो सुधर गया है गौरव जी, बहुत ही ठीक अच्छा वो वेदर हो गया है। और एक बताया जाता है कि टेम्परेचर है गौरव जी वो बढ़ के शायद अब 20-30 डिग्रीज तक पहुंच जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि कल और आज बहुत ही अच्छा वेदर था, और अगर इस हफ्ते गौरव जी इस दिन सबसे अच्छा वेदर होगा तो वो गौरव जी होगा फ्राइडे को और सैटरडे को। फ्राइडे और सैटरडे को यहाँ पर हमारे मेट्रो वैंकूवर में गौरव जी बहुत ही गर्मी होगी। और लोग जो ये वेदर है फाइनली इस वेदर को वे आप गौरव जी अप्रिशिएट कर सकेंगे, क्योंकि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो विंटर और फिर उसके बाद जो स्प्रिंग था वो खत्म हो गया गौरव जी। यहाँ पर जो वेदर का फोरकास्ट था अप्रैल 25 यानी कि ट्यूसडे कल 13 डिग्रीज की थी गौरव जी, और वेंसडे को यानी कि आज यहाँ पर 14 डिग्रीज होगा गौरव जी। थर्सडे को कल टुमारो 17 डिग्रीज, फ्राइडे को 21 डिग्री सेल्सियस गौरव जी, सैटरडे को भी 21 डिग्री सेल्सियस, फिर संडे को थोड़ा कम 19 डिग्री सेल्सियस, और मंडे को अगले मंडे यानी मई पहले तारीख को 18 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं गौरव जी कि ये जो टेम्परेचर है फ्राइडे और सैटरडे को सबसे ऊंची होगी 21 डिग्रीज, और संडे को 19 डिग्रीज, और अगले वीक मंडे को 18 डिग्रीज करो। जी उमेंद्रा जी, राजनीति है, इसमें वादे कुछ और होते हैं, होता कुछ और है। आम आदमी पार्टी का नाम तो बहुत ही ऐसे लग रहा है जैसे साधारण लोगों के लिए है, लेकिन काम वही है। केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च दिए गए हैं रेनोवेशन के लिए। गौरव जी ऐसा कह सकते हैं आप कि आम आदमी अब आम आदमी नहीं रहा। और अरविंद केजरीवाल जो है गौरव जी वो आम आदमी अब नहीं है। अब उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया है बीजेपी द्वारा गौरव जी और कांग्रेस द्वारा भी कि पेंडेमिक के दौरान श्रीमान केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपीस खर्च किए थे अपने जो प्रीमियर की न्यू दिल्ली के प्रीमियर के चीफ मिनिस्टर के जो बंगलो है उसको रेनोवेट करने में, और कांग्रेस पार्टी ने उसकी कड़ी निंदा की है इस बारे में। गौरव जी आप पार्टी का कहना है यानी कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये जो बंगलो है उसे 1942 में बनाया गया, और उस समय के सरकार की पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा। और अभी गौरव जी एक ऑडिट के बाद
पीडब्ल्यूडी ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इसको सुधार दिया जाए, इसमें रिपेयर्स की जाए, और इसीलिए गौरव जी ये रिपेयर्स किए गए थे। और गौरव जी ये 45 करोड़ जो खर्च किए गए हैं, 45 करोड़ रुपीस जो खर्च किए गए ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, यानी कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस को सुधारने के लिए और भी उसको खूबसूरत बनाने के लिए। गौरव जी इस बारे में जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है अजय मैकन, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या अरविंद केजरीवाल का क्या हिम्मत है कि वो इतना ज्यादा टैक्स पेयर्स के पैसे खर्च करे अपने घर संभालने के लिए, सुधारने के लिए। और उन्होंने मैकन ने ये भी मांग की है कि जल्दी से जल्दी अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी अरविंद केजरीवाल के घर को रिपेयर किया गया है, तो वे अभी इस्तीफा नहीं देंगे, कुछ दिन और, कुछ साल और वे इस घर में रहेंगे। जी उमेंद्रा जी, कोचेला में दिलजीत दोसांझ ने परफॉर्म किया, तो उसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई है। गौरव जी लगता है कुछ लोग शायद दिलजीत दोसांझ की जो पॉपुलैरिटी है उससे शायद जलते हैं। शायद यही हुआ। दिलजीत दोसांझ गौरव जी जो पहली पंजाबी सिंगर है, और उन्होंने कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल 2023 है जो इंडियो शहर कैलिफोर्निया में, वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया गौरव जी, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा थी। लेकिन उन्होंने जब परफॉर्म किया तो उन्होंने अपने जो पंजाबी रूट्स है, पंजाबी कम्युनिटी है, उसका नाम लिया, फिर साथ साथ में उन्होंने अपने देश की नाम लिया और देश की जो झंडा है उसके भी नाम लिया। लेकिन गौरव जी कई कुछ लोग हैं जिन्होंने इस उसकी जो ये स्टेटमेंट है उसका गलत इस्तेमाल किया, उसका गलत मतलब निकाल कर ये कहा कि दिलजीत दोसांझ जो है वो इंडिया के जो फ्लैग है, इंडिया के जो झंडा है उसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन दिलजीत दोसांझ चुप नहीं बैठे, उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं अपने देश की झंडे को की बेइज्जती नहीं किया। प्लीज डू नॉट स्प्रेड, माफ करना, प्लीज डोंट स्प्रेड फेक न्यूज एंड नेगेटिव न्यूज। और उन्होंने कहा कि केवल इतना ही कहा था कि मैं जिस देश का हूँ उस देश का ये झंडा है, और उस देश का ये झंडा ये यंग लड़की लेकर चल रही हैं यहाँ पर। मैंने अपने देश की और अपने देश की फ्लैग को उसकी बढ़ावा दी थी, उसको प्रमोट किया था। हमने देश की या देश की फ्लैग को, देश की झंडा की कोई बेइज्जती नहीं की। दिलजीत दोसांझ ने जवाब दिया। जी उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद।